मुकेश को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। वो क्यों अरेस्ट करती है? पुलिस को डाउट लगता है कि जो मुकेश है पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा था, तो पुलिस डाउट के बिहाव पे उस मुकेश को अरेस्ट कर लेती है। वो अरेस्ट करने के बाद उसको यानी कि मुकेश को मेडिकल ऑफिसर के सामने उसकी जांच के लिए ले जाती है। और अगर इन केस अगर मेडिकल ऑफिसर नहीं होता तो फिर जो पुलिस ऑफिसर है उस मुकेश को मेडिकल यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास वो ले जाती है, तो वहाँ पर उसकी जांच करवा देती है। और जांच कराने के बाद उसकी रिपोर्ट है यानी कि उस मुकेश की जो जांच की रिपोर्ट है उस मुकेश को दे देती है। या फिर अगर मुकेश कहता है कि ये मेरी रिपोर्ट मेरे नॉमिनी जो वो कहते हैं कि मेरे इस पर्सन को दी जाए, तो वो उस रिपोर्ट को वो उसको दे देती है। और अगर इन केस मुकेश की जगह अगर कोई फीमेल हो यानी कोई मीनू हो, तो फिर पुलिस क्या करेगी? पुलिस उस मीनू को अरेस्ट करती है और उसको फीमेल मेडिकल ऑफिसर के सामने लेके जाती है। और अगर फीमेल मेडिकल ऑफिसर नहीं होता तो फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के सामने लेके जाती है उस मीनू की जांच के लिए। और जांच करने के बाद उसकी रिपोर्ट की कॉपी एक मीनू को दे देती है। और अगर मीनू ये कहे कि मेरी कॉपी मेरे नॉमिनी बंदे को यानी इस पर्सन को दी जाए, तो वो पुलिस उसकी रिपोर्ट को उस पर्सन को दे देती है। हेलो एवरीवन, आज फिर मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं। ये है बीएनएसएस का चैप्टर 5 का सेक्शन 53 और सीआरपीसी का सेक्शन 54। ये क्या कहता है? 53 बीएनएसएस ये कहता है कि एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर, मतलब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। सेक्शन 53 बीएनएसएस का यानी सेक्शन 53 सब क्लॉज 1 क्या कहता है? कहता है कि जब कोई पर्सन को अरेस्ट किया जाता है यानी कि जब कोई पर्सन को अरेस्ट किया जाता है और उस अरेस्ट पर्सन की जांच के लिए जाया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कार्य कर रहे यानी उनको सर्विस दे रहे मेडिकल जो ऑफिसर है उनके द्वारा उस अरेस्टेड पर्सन की जांच की जाती है। यानी किसके द्वारा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अपनी सर्विस दे रहे हैं। कौन दे रहा है? मेडिकल ऑफिसर दे रहे हैं। यानी कि इसमें बात कही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों की। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपॉइंट होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अपनी सर्विस दे रहे होते हैं। उनके द्वारा उस अरेस्टेड पर्सन की जांच की जाती है। और अगर इन केस वो मेडिकल ऑफिसर अब्सेंट है यानी प्रेजेंट नहीं है, तो जो पुलिस है वहां पर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा जितनी जल्दी हो सके बिना किसी देरी के उस अरेस्टेड पर्सन की वो जांच करवाएगी। यानी कि वो जांच करेगी। कौन करेगा? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उस अरेस्टेड पर्सन की जांच करेगा वो। सेक्शन 53 सब क्लॉज 1 ये बताता है। इसमें दो प्रोविजो और बता रखे हैं, वो भी देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला प्रोविजो क्या कहता है? कहता है कि मेडिकल यानी कि मेडिकल ऑफिसर और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा उनकी राय है यानी कि उनका ओपिनियन है कि जो अरेस्ट के पर्सन की एक बार और की जाए जांच, उसमें कोई कमी लग रही है ताकि उसमें लग रहा है कि एक बार और उसकी जांच की जाए, तो वो जांच कर सकेंगे। कौन कर सकेगा? मेडिकल ऑफिसर या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, उनके द्वारा उस अरेस्टेड पर्सन की जांच की जाएगी। तो एक प्रोवाइजो ये बता रहा है। अब दूसरा प्रोवाइजो क्या कह रहा है? दूसरा प्रोवाइजो ये कह रहा है कि अगर अरेस्टेड पर्सन अगर फीमेल है यानी कि उसको फीमेल को अरेस्ट किया गया है, तो उस फीमेल की बॉडी की जो जांच है फीमेल मेडिकल ऑफिसर के द्वारा की जाएगी। यानी कि उस फीमेल अरेस्टेड की पर्सन की जो जांच है फीमेल मेडिकल ऑफिसर द्वारा की जाएगी। और अगर इन केस वहां पर फीमेल मेडिकल ऑफिसर नहीं है, तो उस लेडीज की जांच, उस फीमेल की बॉडी की जांच रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा या फिर उसके सुपरविजन में के अंडर में रहकर उस फीमेल की बॉडी की जांच की जाएगी। इसमें बहुत अच्छी बात बता गई है कि जो अरेस्टेड पर्सन अगर फीमेल है तो उस फीमेल की जांच फीमेल मेडिकल ऑफिसर के द्वारा ही की जाएगी, कोई जेंट्स के द्वारा नहीं की जाएगी इसकी जांच। दूसरा प्रोविजो ये बता रहा है। अब आज सेक्शन 53 सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेडिकल ऑफिसर और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा
उस अरेस्टेड पर्सन की जो जांच की जाती है, तो उसकी जांच की जो रिपोर्ट की कॉपी है, उसमें जो अरेस्टेड पर्सन है उसके शरीर में जो इंजरी हुई है और जो वायलेंस की जो चिन्ह है, उनकी एक्सप्लेन किया जाएगा उसमें कि वो जो इंजरी है और वायलेंस के जो चिन्ह के निशान है वो अरेस्ट करने से पहले हुए हैं या बाद में हुए हैं, उसको अनुमानित किया जाएगा, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा उस रिपोर्ट में। किसके द्वारा? मेडिकल ऑफिसर के द्वारा या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा। उस रिपोर्ट में जो वो रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं, यानी जांच के द्वारा वो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, उस रिपोर्ट में उसके बारे में उसको एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये चीज अरेस्ट होने से पहले हुई है या बाद में हुई है। ये सेक्शन 53 सब क्लॉज 2 मुझे बता रखा है। अब आज जो सेक्शन 53 सब क्लॉज 3 क्या कहता है? कहता है कि सब सेक्शन फर्स्ट के अंडर में रहते हुए जो अरेस्टेड पर्सन की जांच की जाती है, उस जांच की एक रिपोर्ट की कॉपी मेडिकल ऑफिसर और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा उस अरेस्टेड पर्सन को दी जाएगी, या फिर उस पर्सन के द्वारा, यानी कि जो अरेस्टेड पर्सन के द्वारा जो नॉमिनी बताया गया है कि इस पर्सन को दी जाए, तो उस रिपोर्ट की कॉपी उस पर्सन को दी जाएगी। सेक्शन 53 सब बीएनएस ये बता रहा है। इसमें ये सिंपल इतना बता रहा है कि जो पर्सन है उसकी जो जांच है मेडिकल ऑफिसर के द्वारा की जाएगी, अगर वो इनके साथ वो नहीं है तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा उसकी जांच की जाएगी, और अगर वो फीमेल है तो फीमेल की जो जांच है फीमेल मेडिकल ऑफिसर के द्वारा की जाएगी, अगर फीमेल मेडिकल ऑफिसर नहीं है तो फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा उसकी जांच की जाएगी, और जांच की कॉपी उस अरेस्टेड पर्सन को भी दी जाएगी, और अरेस्टेड पर्सन दी जाएगी। अगर वो अरेस्टेड पर्सन को नहीं लेता तो उसके द्वारा जो बताया गया नॉमिनी बंदा है उसको उसकी कॉपी क्यों दे दी जाएगी। सेक्शन 53 बीएनएस से कहता है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना। कल फिर मैं एक नई वीडियो के साथ बाय।